वक्फ बिल पर विपक्ष पूरी तरह से अपनी असहमति जाहिर कर दी है। भावनाओं के खिलाफ जाकर करके एक धर्म विशेष पर हमला किया गया है, संविधान की मूल आत्मा पर हमला किया गया है। राजद नेताओं का फोटो लगा करके गद्दार लिखता है, जिनके बाप दादे और पुरखे देश की आजादी में गद्दारी का काम किया है। इतिहास के पन्नों में आज कैद है उनके पुरखे के कारनामे। भाजपा का चरित्र खुल के सामने आया है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया और इसके बाद राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के देखिए लगातार सरकार पर हमलावर है, खास करके बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन देखिए बीजेपी भी विपक्ष पर हमलावर हैं और देखिए बीजेपी के कई नेता जो है वो विपक्ष को लेकर के तरह तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर के आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने जोरदार हमला किया है एनडीए पर, बीजेपी पर। उन्होंने साफ साफ कहा कि वक्फ संशोधन बिल के तहत जो है ये लोग वर्तमान की मुद्दा से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। रोजगार, पलायन, इन सब पर से लोगों का ध्यान कैसे हट जाए, इसलिए ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों को लड़वाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजद के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, राजद नेता को बदनाम किया जाता है, उन्हें गद्दार कहा जाता है। लेकिन विपक्ष कतई इस बिल को, इस कानून को मानने वाला नहीं है और इसकी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम चीज को लेकर के आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। वक्फ बिल पर विपक्ष पूरी तरह से अपनी असहमति जाहिर कर दी है। जेपीसी में भी, सदन में भी और सदन के बाहर भी सरकार बलात् लागू की है। भावनाओं के खिलाफ जाकर करके एक धर्म विशेष पर हमला किया गया है, संविधान की मूल आत्मा पर हमला किया गया है। आर्टिकल 26 को भी नजरअंदाज किया गया है। और भाजपा जदयू पटना में अपने मुलाजिमों से राजद नेताओं का फोटो लगा करके गद्दार लिखता है, गद्दार से लिखकर छुड़वाता है। इस तरह की राजनीति करते हो, जिनके बाप दादे और पुरखे देश की आजादी में गद्दारी का काम किया है। इतिहास के पन्नों में आज कैद है उनके पुरखे के कारनामे। वो गद्दार का सर्टिफिकेट बांटता है। देश के गद्दारों को देश पहचानता है। राजनीति को बिलो द बेल्ट ला करके इस तरह नीचे मत लाओ। मुट्ठी भर लोगों के मनसा 90% लोग समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। धर्म विशेष पर हमला लगातार क्यों? ताकि शिक्षा की बात नहीं हो, बेरोजगारी की बात न हो, नौकरी की बात नहीं हो, पलायन पर कोई चर्चा नहीं करे, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करे। ध्यान भटकाना चाहते हो, एक खाई पैदा करना चाहते हो। आम जन जहां त्राहिमाम है महंगाई की मार से, बेरोजगारी जो आपदा का स्वरूप ले लिया है, ये लोग सवाल ना खड़ा करे। हिंदू मुसलमान का रट लगा रहे हो। इंसान और इंसानियत जिसको भरोसा नहीं है, उसको किसी धर्म में भरोसा नहीं है। इंसान हो, इंसानियत हो, इस्लाम हो, इस सबके जो खिलाफ है ना, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हर धर्म का आदर करते हैं। जो दूसरे के धर्म का आदर नहीं करते वो धर्म को मानने वाले नहीं होते हैं, वो धर्म का व्यापार चलता है। भाजपा का चरित्र खुल के सामने आया है। देश की आजादी में गद्दारी की भूमिका अदा करने वाले लोग की जमात को हर कोई पहचानता और जानता है। देश वाकिफ है। लिख देने से तुम्हारे कुकर्म, तुम्हारे ऊपर लगे दाग मिट नहीं जाएंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे शक्ति सिंह यादव ये कहते जा रहा है कि देखिए मुट्ठी भर जो लोग हैं वो आरजेडी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आरजेडी के बड़े नेता यानी लालू प्रसाद यादव को लेकर के कहीं न कहीं शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर जो हमला कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये कतई ठीक नहीं है। लोग गद्दार कह रहे हैं, लेकिन असली गद्दार कौन है ये हर कोई जानते हैं।
देश की जो मुद्दा है, इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। इस बिल को लाए हैं क्योंकि रोजगार पलायन का मुद्दा जो है वो समाप्त हो जाए। बाकी और भी कई सारे सवाल को लेकर के जो शक्ति सिंह यादव है वो सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। फिलहाल शक्ति सिंह यादव की बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।